नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग देख लीजिए, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस हैं, रिटायर्ड हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं। और अभी कुछ दिन पहले यह ट्वीट कर रहे थे, लेकिन देखिए अब पूरी तरह से जो भी लोग बड़े स्तर पे हैं सबको अवगत कराया जा रहा है। कोई आँख का अंधा नहीं है कि नहीं समझेगा कुछ, पूरी तरह से सब लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। जिस तरह से 100% रिजर्वेशन के तहत 6000 सीटें पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को दे दी गई है, सब लोग जान रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, कोई इसके खिलाफ नहीं है कि ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सब कुछ ओबीसी को मिल जाना चाहिए, यह सबसे बड़ा अन्याय संगत है। और यहाँ पर देखिए, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड हैं और हो सकता है कि देर से ही जगे, लेकिन जगे। और अभी तो यहाँ पर देखिए हर कोई समझ रहा है, 69,000 शिक्षा भर्ती में हजारों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, विशेषकर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ। क्या सामान्य वर्ग से होना गुनाह है? दुख होता है सरकार में क्षत्रिय कोटा और ब्राह्मण कोटा के तहत मंत्री बने नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा, वोट भी दो चोट भी लो। तो सब कुछ जग जाहिर है। सबसे पहले आप लोग शेयर करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं शेयर करिए। और एक बात आपको बता दूं, हमने व्यक्तिगत तौर पर, मैं सब कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा आपसे, हमने व्यक्तिगत तौर पर आज 3 सांसदों को नंबर मिलाया हुआ था, जहाँ 2 सांसदों के जो क्या बोलते हैं वहाँ पर जो उनके सहयोगी होते हैं, आमतौर पर न जाने कुछ सहयोगी होते हैं, वही फ़ोन उठाते हैं और नंबर होता है सांसद का। तो उन्होंने खुद कहा, वहाँ खुद कहा कि हम जल्दी आपसे बात करवाएंगे। और प्रदेश के 3 सांसद। तो देखिए दोस्तों, हर जगह अब यह जानकारी भेजी जा रही है, एकदम पूरी तरह से जानकारी भेजी जा रही है। और यहाँ पर आप जानना, किसी भी स्तर पर मैं लिख कर देता हूँ, गारंटी के साथ देता हूँ, अन्याय नहीं होगा तो फिर अन्याय नहीं होगा, याद रखिएगा। यह अंधेर नगरी नहीं है, अंधेर नगरी बहुत हो चुका। और जो लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग इतने, मतलब कि देखिए यहाँ पर हम या कोई भी यह नहीं कह रहा है, देखिए सब कोई, हर व्यक्ति, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, हर व्यक्ति जो शिक्षक भर्ती परीक्षा दिया हुआ है वह संघर्ष किया है, परिश्रम किया है, बहुत कुछ देखा है। और सबका दुख समान है, हर कोई दुखी है, तो एक दूसरे का दुख समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग तो इतने असंवेदनहीन हैं, कह रहे हैं कि 6000 सीटें तो ओबीसी को मिली हुई है, अभी कम है, 17,000 और लेंगे। इतना, जैसे अभी यह समझना, इनको इतना शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि 90, 92, 94 नंबर आप पाए हुए हैं, देखिए आप सही हैं अपनी जगह, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए जनरल ओबीसी का कट ऑफ समान था पिछली बार, लेकिन खुद ही 6 नंबर जो दिया हुआ है, इससे वजह से भीड़ लगी हुई है। और सच में यह 97 या 97 से ऊपर पाने वाले ओबीसी वर्ग का अहित हुआ है। अगर ये जनरल ओबीसी का समान कट ऑफ रहता ना, तो इतनी भीड़ नहीं लगी होती। सरकार ने भीड़ लगवाया है जानबूझकर, ये जो 6 नंबर का छूट दे दिया है, लेकिन यह छूट तो निर्धारित नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट भिड़ाने का कार्य कर रही है, लेकिन हम सभी लोगों को एक होना है और पूरी तरह से संपूर्ण समायोजन का नारा देना है। हम जनरल ओबीसी एससी एसटी आदि में नहीं बटेंगे, हम संपूर्ण समायोजन का नारा देंगे। और अभी आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ अगर 29,000 पर अगर संपूर्ण समायोजन हो सकता है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीजीटी पीजीटी में हो गए हैं, अब ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं, याद रखिएगा, ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं। 29,000 में 100% समायोजन हो जाएगा और गवर्नमेंट को करना ही होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट क्या समझ रही है, ये लोग क्या समझ रहे हैं, ये कच्चा नींबू समझ रहे हैं क्या? मैं आज जनरल का पक्ष लेकर मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अन्याय हो रहा है, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है। मैं कोई जनरल का हिमायती नहीं हूँ, यहाँ अन्याय हो रहा है और हर वर्ग को देख रहा है कि 6000 सीटें सीधे ओबीसी वर्ग को आप दे रहे हैं। आप लोगों के अंदर वैमनस्य फैलाने का काम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए यही बात उन्होंने कहा, ब्राह्मण कोटा के तहत मंत्री बनने नेताओं ने एक शब्द में नहीं कहा, और क्षत्रिय कोटा के तरफ कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और यह स्वीकार कर ले रही है सरकार, ये कैसे स्वीकार कर ले रही है कि वह अन्याय करेंगे और अन्याय को सब लोग स्वीकार करेंगे। देखिए बहुत जल्द यह डिसीजन होगा, न्याय होगा तो आधा आधा होगा, न्याय होगा तो आधा आधा होगा, यह याद रखिएगा। इतना आसान नहीं है सब कुछ। और गवर्नमेंट, एक बार बता दूं, गवर्नमेंट खुद चाहती है जो 6000 लोग ये ओबीसी के तहत क्या बोलते हैं
दिया गया है, कोई आरक्षित वर्ग को दिया जा रहा है। पहली बात तो आरक्षित वर्ग मत कहिए, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कहिए, क्योंकि ओबीसी के ही कटअप 86 का एक बंदा भी इसमें सिलेक्शन नहीं पाएगा, क्योंकि 65 तक ही पूरे पूरे ओबीसी हो जाएंगे, और 65 तक शायद ही गिरा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 65.5 तक भी अगर गिर जाए तो ठीक है, लेकिन चलो भाई 65 मान लो कि अगर 6000 होता है तो 65 तक सब लोग सेफ रहेंगे, लेकिन वह नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये 6000 दिया हुआ है, ये सीटें जो जोड़ा गया है, यह फंसाने के लिए जोड़ा गया है, ये स्टे लगाने के लिए जोड़ा गया है, ये जनरल ओबीसी SC ST को लड़ाने के लिए बातें की गई हैं। और कुछ ऐसे चंदा चोर हैं, इतनी बड़ी चंदा, मैं इन लोग की जांच होनी चाहिए। ये चंदा चोर जो है ना, करोड़ों रुपया घपला किया है, करोड़ों रुपए की चंदा चोरी किए हुए हैं ये लोग, करोड़ों रुपए इन सब का व्यवसाय बना हुआ है। बताइए, हम तो हजार कमियां हैं इस सरकार में और हजार बुराई है इस सरकार में, हजार बार यह तकलीफ़ें दे रहा है सामान्य वर्ग को, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे द्वारा कभी गाली गलौज की बातें नहीं की गई। हमने कभी गवर्नमेंट को गाली नहीं दिया। जब बाकी लोग, बहुत से लोग हैं जो संवैधानिक पद है, सांसद हो, विधायक हो, संवैधानिक पद है, मंत्री कैसा भी हो, हमारा संवैधानिक पद है, हम उसका सम्मान करेंगे, वह हमारा जनप्रतिनिधि है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, यह ओबीसी का जो कुछ तथाकथित स्वयंभू लीडर बना हुआ है, ये बताइए, यह गंदी गंदी गालियाँ तक यह माइक पर देता है, चोर बेईमान सब कुछ बनाता है, और आज इसी को पुरस्कृत की है गवर्नमेंट। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह चोर है, सरकार ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि वह चोर है। सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट ने मान लिया है कि उससे अनियमितता हुई है, उससे विसंगति हुई है। अगर विसंगति हुई है, अनियमितता हुई है, तो धिक्कार है आपके गवर्नमेंट चलाने पर। आप स्वीकार भी कर ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार भी कर ले रहे हैं कि आपने गलत किया है, और गलत अगर आप किए हैं तो आपकी गलती की सज़ा हम लोग भुगते हैं। गलती आप करेंगे। तीन नंबर कॉमन दिया गया है, और कॉमन नहीं दिया गया है। ये संसार की, बताइए, दुनिया की किस परीक्षा प्रणाली में 3 नंबर वैसे ही बोनस बांट दिया जाता है सबको? किस परीक्षा प्रणाली में बताइए? 3 क्वेश्चन, साधारण हिंदी के 3 क्वेश्चन सही करने वाले बंदे को आपने एक भी नंबर नहीं दिया, 0 नंबर कर दिया आपने। और जो 3 क्वेश्चन नहीं जानता था, 3 के तीनों गलत करके बैठ गया, उसको आपने 3 नंबर दे दिया, और पूरी तरह से वही मेरिट लिस्ट में है। तो बहुत गलत है। और एक बात आप जान लें, अलख जग गया है पूरी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में। हजारों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, विशेषकर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ। यह पूरी तरह से शिव प्रताप सिंह ने कहा है, और बहुत सारे लोग कहेंगे, लोग दबी जुबान में कह रहे हैं, लेकिन अब समझिए, अब एकदम हल्ला बोल हो चुका है। सरकार की जो नीति है ना, वो सबके सामने स्पष्ट हो गई है। बहुत गंदा कार्य यह गवर्नमेंट कर रही है। यह तो मन से निकाल देना चाहिए कि सरकार अन्याय करेगी और इसका अन्याय अब बर्दाश्त होगा। पूरी तरह से अगर गवर्नमेंट कुछ सही करना चाहती है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, क्योंकि अब तो पूरी तरह से क्योंकि अब शिक्षा मंत्री ने खुद ही स्वीकार कर लिया है विसंगति हुई है, तब क्या कह रहे हैं कि आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं। अरे यार, EWS का 100% आरक्षण घोट लिए हो, 100% EWS का आरक्षण घोट लिए। OBC ST कह रहे हैं कि हमारा 27% का पालन नहीं हुआ है, SC कह रहे हैं कि हमारा 21% का पालन नहीं हुआ आरक्षण का। अरे EWS का 10% आरक्षण एक संवैधानिक आरक्षण है। PM मोदी जी ने यह आरक्षण दिया हुआ था, भाजपा की सरकार ने यह EWS का आरक्षण दिया था, लेकिन इसको पालन करने का जो कार्य किया है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने खुद किया है। राजस्थान में 5 साल पुरानी भर्तियों पर EWS लागू हुआ, और आपने हमारी अब की भर्ती पर 69,000 टीचर भर्ती में और क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं लागू किया। 10% हमारा EWS घोंट लिए आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण का महाघोटाला तो हुआ है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ OBC SC ST के आरक्षण की बात करते हैं। हमारा EWS का आरक्षण कहाँ गया, किस जगह गया? तो पूरी तरह से आप जान लें कि 23,000 हो या 29,000 हो, समायोजन होगा, संपूर्ण समायोजन होगा, और इस तरह से क्या बोलते हैं, कार्य नहीं होंगे। और पूरी तरह से समझ लें कि ये 6,000 जो टीचर भर्ती है, पूरी तरह से ये 6,000 जो भर्ती हो रहा है, और ये सोचा जा रहा है, यह अपनी मुकाम पर पहुंचेगी नहीं, इतनी आसान नहीं है। यह अभी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद लड़ाया हुआ है सामान्य OBC SC आदि को, यह खुद लड़ाने का कार्य कर रही है।
आप सभी भाई, अंतिम में मैं साफ साफ बोलूँगा कि मैं सामान्य वर्ग का कोई पक्षधर नहीं हूँ। हमारा यही काम नहीं है। हम बस जो सत्य है उसे हम स्वीकारते हैं और उसके बारे में बोलते हैं। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, जितने भी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा का कटाव पार की हो, चाहे किसी भी तरह भाई 90-91 नंबर पा गए हो तो भाई तब भी सही है। हालांकि उतना नहीं, वो सही नहीं है, लेकिन तब वो ठीक है। 90-91 नंबर पाने वाले हों, चाहे आप 120 पाने वाले हों, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का कटाव पार किया है, सबका समायोजन होना चाहिए, सबको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। क्योंकि गलतियां आपने की हैं तो आप जाने, आपका काम जाना। 3 नंबर जो बोनस देकर आप क्या बोलते हैं पास कर दिए, लोग सालों साल चिल्लाते रहे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो रद्द हो रद्द हो, और वही लोग अंतिम में नियुक्ति पत्र पा गए क्योंकि आपने 3 नंबर उन्हें बोनस दे दिया। और बोनस भी दिया था, उसके पीछे भी बहुत बड़ी उसके पीछे भी सब लोग जानते हैं कि क्या राजनीति थी, क्या क्या विसंगति आप हुई है। वो सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने वैसे नहीं 3 नंबर दिया था। अब बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन कहना नहीं चाहूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो लोग मेरे बातों से इत्तेफाक रखते हैं, जो इत्तेफाक रखेंगे, अगर वह शेयर नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। आप सबको शेयर करना होगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। जो लोग हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, विशेषकर सामान्य वर्ग के छात्रों से बोलूँगा कि आप लोग इसे शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, शेयर करिए और यह मन से निकाल दीजिए कि आप वाली नहीं होगा। पूरी तरह से संपूर्ण समायोजन अगर न हो गया तो फिर कहिएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से आप मजबूत रहे तो आपका समायोजन होगा ही होगा। 23,000 हो या 29,000 हो, संपूर्ण समायोजन होगा। मैं जितने भी बंधु हैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर आपने मन में स्वीकार कर लिया तो समायोजन होगा। अरे भाई, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक ही थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपने सोच लिया पर्वत को खा जाना है तो खा सकते हैं, सोच लिया कि समुद्र को पी जाना है तो आप पी सकते हैं। सब कुछ सोचने और समझने पर निर्भर करता है। तो सोच लीजिए, संपूर्ण समायोजन होगा तो होकर रहेगा। यह आपका अटल सत्य है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।